Hello students, welcome to this session. I hope you all are doing good. आज की कक्षा में हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। आज की कक्षा से हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। आज की कक्षा का जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वह है श व्यंजन। इसको कहा जाता है श। श से क्षत्रिय, श से होता है क्षत्रिय। यह संयुक्त व्यंजन इसलिए होता है क्योंकि इनमें 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ के यह बनाया जाता है। 2 अलग अलग व्यंजन को जोड़ के एक व्यंजन बनता है, इसलिए उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो कि श है वह आधा क और श को जोड़ के बनाया जाता है। आधा क और श को जोड़ के बनता है श व्यंजन। इसके अंदर क का आधा साउंड और श का पूरा साउंड आता है, इसलिए जब आप श बोलते हैं तो आपको क हल्का और श पूरा सुनाई पड़ता है। यह है संयुक्त व्यंजन श। श से होता है क्षत्रिय। आइए वीडियो की हेल्प से श को और अच्छे से पहचानते और जानते हैं। श से होता है क्षत्रिय, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहे हैं श से क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध में, लड़ाई में हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यह है श से क्षत्रिय जो कि हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आप क्षत्रिय के पास तलवार भी देख सकते हैं। क्षत्रिय ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहनी हैं, जैसे कि ये मुकुट और जैसे कि ये अंगरक्षक। श से होते हैं क्षत्रिय। श से क्षत्रिय रक्षा करता, क्षत्रिय नहीं किसी से डरता। क्षत्रिय जो है वो किसी से भी नहीं डरता, उसको डर नहीं लगता, और अगर उसे डर लगेगा तो वो हमें कैसे बचाएगा। वो बहुत बहादुर होता है और हमारी रक्षा करता है। श से क्षत्रिय रक्षा करता, क्षत्रिय नहीं किसी से डरता। आइए बच्चों जानते हैं श से क्षत्रिय को किस प्रकार लिखा जाता है। श से क्षत्रिय लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें, फिर आप ऊपर ले जाइए, घुमा के नीचे ले आइए, इस प्रकार। ये बन गया आपका आधा श। इस प्रकार रेखा डालने से ये पूरा हो जाता है, बन गया आपका पूरा श। श से क्षत्रिय। यहाँ से शुरू करके आप घुमाइए, घुमाते हुए आप इस प्रकार उसे नीचे ले आइए और इस तरह बन गया आपका श से क्षत्रिय। और उसके ऊपर इस प्रकार आधी तरफ रेखा डाली जाती है, ये पूरे पे रेखा नहीं डाली जाती है। ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर रेखा डालते हैं। ये जो श से क्षत्रिय है वो किसको मिला के बना है, आधा क और श को मिला के बना है श से क्षत्रिय। श से होता है क्षत्रिय जो कि हमारी रक्षा करता है। त्र एक हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब होता है जो 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। त्र भी एक ऐसा व्यंजन है जो 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बना है। 2 अलग अलग व्यंजन हैं त, आधा त और र। त और र को जोड़ के बना है हमारा त्र। जो हमारा व्यंजन बना है वो है त्र। आप सुनने में रिपीट, आप त्र को बोलते समय दोनों के साउंड को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ आधे त का इस्तेमाल होता है। त का मतलब जो साउंड होती है त की वो धीमी आती है, कम आती है, और र की पूरी आती है, इसलिए इसके नीचे इस प्रकार लगाया गया है। मतलब इसकी साउंड आपको कम यूज़ करनी है, आधी यूज़ करनी है। व्यंजन है हमारा त्र। त्र से होता है त्रिशूल। त्र से होता है त्रिशूल। आइए बच्चों अच्छे से जानते हैं त्र के बारे में एक वीडियो की हेल्प से। त्र से त्रिशूल, यहाँ आप देख सकते हैं त्र से होता है त्रिशूल। त्रिशूल में 3 होते हैं, ये जो है 3 होते हैं, इसलिए इसे त्रिशूल कहा जाता है। 3 मतलब होता है 3। त्र से बनता है त्रिशूल, रख त्रिशूल के आगे फूल। मतलब त्रिशूल के आगे फूल रख। जो त्रिशूल है वह शिव का यंत्र है। त्र से त्रिशूल, ये है त्र से त्रिशूल। और आप त्रिशूल के साथ देख सकते हैं डमरू भी बांधा गया है। त्र से
त्रिशूल, रख त्रिशूल के आगे फूल, त्रिशूल के आगे फूल रख। यहाँ आप देख रहे हैं त्र, यह है हमारा त्र और त्र के साथ है यहाँ त्रिशूल। आइए जानते हैं बच्चों त्र से त्रिशूल को किस प्रकार लिखा जाता है। त्र से त्रिशूल लिखना बहुत आसान होता है। पहले आप इस प्रकार एक रेखा डालिए, फिर आप नीचे की तरफ एक तिरछी रेखा बनाकर सीधी रेखा बना दीजिए। बन गया आपका त्र से त्रिशूल। इस प्रकार एक रेखा, नीचे की तरफ तिरछी रेखा और फिर सीधी रेखा, बन गया है आपका त्र से त्रिशूल। त्र से बना त्रिशूल। त्र कैसे बनता है बच्चों? आधा त और र को जोड़कर बनता है हमारा त्र। त्र एक संयुक्त व्यंजन है। यह जो व्यंजन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है ज्ञ। इस व्यंजन को कहा जाता है ज्ञ। ज्ञ से होता है ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। बच्चों यह जो आप संयुक्त व्यंजन यहाँ ज्ञ देख रहे हैं यह दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बना है, जो कि है ज और इय। ज और इय को मिलाकर बना है हमारा ज्ञ। यहाँ ज जो है वो आधा है, उसका उच्चारण जो होता है वो कम होता है। ज और इय बनता है ज्ञ। यह है व्यंजन हमारा ज्ञ, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। आइए एक वीडियो की हेल्प से इसे अच्छे से समझते हैं। ज्ञ से होता है ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिनको बहुत सारा ज्ञान होता है। ज्ञ से ज्ञानी जब भी आए ज्ञान का पाठ हमें पढ़ाए, मतलब ज्ञ से ज्ञानी। और जब भी वे आते हैं हमें बहुत सारा ज्ञान देके जाते हैं। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी। यह है ज्ञ से ज्ञानी। आइए बच्चों अच्छे से समझते हैं ग से ज्ञानी को किस प्रकार लिखा जाता है। ग से ज्ञानी लिखने के लिए सबसे पहले आप ज बनाइए और फिर ज बनाने के बाद नीचे से इस प्रकार बना दीजिए जो कि आप ई में बनाते हैं। पहले एक रेखा, फिर इस तरह ज की तरह और नीचे से ही इस तरह घुमाव, जिससे आपका बन जाता है ज्ञ से ज्ञानी। उसके बाद अंत में एक सीधी रेखा डाल दीजिए और ऊपर एक रेखा, ज्ञ से ज्ञानी। आइए एक बार और समझते हैं। यहाँ पे आप स्लीपिंग लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर ज की तरह नीचे लेके जाएंगे और घुमाएंगे। यह बनेगा आपका ज्ञ से ज्ञानी, जो कि हमें देते हैं ज्ञान। ज्ञ से ज्ञानी जब भी आते ज्ञान का पाठ हमें पढ़ाते। बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को संयुक्त व्यंजन ज्ञ की अच्छे से समझ हो गई होगी। ज्ञ व्यंजन जो है वो दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बना है, जैसे ज और इय। यह व्यंजन जो आप यहाँ देख रहे हैं यह है व्यंजन श्र। श्र से होता है श्रमिक, श्र से श्रमिक। श्र व्यंजन भी एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। यह दो व्यंजनों को जोड़कर बना है और वह दो व्यंजन हैं श और र। श और र को जोड़कर व्यंजन बना है श्र। श और र को जोड़कर व्यंजन बना है श्र। यहाँ श, शलगम वाला श, जिसका उच्चारण धीमा होता है, कम होता है, और र का उच्चारण पूरा होता है। श्र, श का हल्का सा साउंड और र का पूरा साउंड। इस प्रकार बन जाता है हमारा संयुक्त व्यंजन श्र। श्र से होता है श्रमिक। आइए अच्छे से जानते हैं वीडियो की हेल्प से। श्र से होता है श्रमिक। श्रमिक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा श्रम करता है, मेहनत करता है, मेहनती होता है। श्र से श्रमिक। श्र श्रमिक जो कि श्रम करता है। श्रम मतलब होता है मेहनत। श्र से श्रमिक करता काम सबको कहता राम राम। श्र से श्रमिक जो है वो बहुत सारा काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं श्रमिक जो कि बहुत सारा काम कर रहे हैं। श्र से श्रमिक करता काम सबको कहता राम राम। बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी ने श्र से श्रमिक अच्छे से पहचान लिया होगा। आइए अब जानते हैं श्र से श्रमिक को किस प्रकार लिखा जाता है। श्र से श्रमिक लिखने के लिए
आप इस प्रकार एक तिरछी रेखा से शुरू करेंगे, फिर इसे घुमाएंगे और नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर यहाँ एक तिरछी रेखा बनाएंगे और सीधी रेखा। जिस प्रकार बन गया आपका श्र से श्रमिक। यह थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। एक तिरछी रेखा से शुरू करेंगे, इसको घुमा के ऊपर ले जाएंगे और इस प्रकार, फिर नीचे की तरफ इस प्रकार, बन गया आपका श्र से श्रमिक। श्र से श्रमिक। एक बार ऊपर ले जाने के बाद ये जो तिरछी रेखा है उससे एक और रेखा डालनी है और फिर अंत में एक सीधी रेखा, जिससे बनेगा आपका श्र से श्रमिक। यह व्यंजन श और र को जोड़ के बनता है, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। श्र से श्रमिक। आज की कक्षा के लिए बच्चों इतना ही।